हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ये आपका स्टैंडर्ड 3 का ईवीएस का न्यू सिलेबस का बुक है द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब इस सब्जेक्ट में हमारे आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। टुडे वी विल लर्न इंटरेस्टिंग टॉपिक लेसन नंबर 1, ट्रेजर ऑफ नेचर, एयर, वाटर एंड सॉइल। ट्रेजर ऑफ नेचर का मतलब क्या? ट्रेजर मतलब खजाना, नेचर मतलब प्रकृति का खजाना। तो जो हवा, पानी और मिट्टी है वो प्रकृति का खजाना है और इनका उपयोग हम हमारे हर दिन के कामों के लिए करते हैं। ऑब्जर्व, लेट अस आइडेंटिफाई व्हाट मेक द ब्लैडर्स ऑफ वाइन मिल स्पिन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, इनका आंसर हमें नीचे मिलेगा, ठीक है। The picture above show a windmill. The bladder of the windmill rotate due to the wind. This can generate energy. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है वो वाइंड मिल का है, जिसे कहते हैं पवन चक्की। और इसके जो ब्लैडर मतलब इसकी जो पंखुड़ियाँ है वो घूमते हैं हवा से। उससे क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, लेक दिख रही है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ एक्यूमुलेट इन द लेक ड्यू टू रेनफॉल। द वाटर इन द लेक इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पज। तो देखिए, जब बारिश होती है तो लेक में पानी इकट्ठा होता है। अगर बारिश नहीं होगी तो लेक में पानी नहीं आएगा। अभी देखिए, बारिश बहुत लेट हुई, उसके कारण बहुत से लेक, रिवर का पानी कम हुआ था। पर जब भी बारिश होती है तब लेक में क्या होता है? पानी इकट्ठा हो जाता है। और वो पानी हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे घर में जो काम होते हैं, घरगुती कामों के लिए यूज़ करते हैं, खेती के लिए उसका यूज़ करते हैं। क्रॉप्स एंड ट्री आर ऑल्सो सीन ग्रोइंग ऑन द लैंड। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या दिख रहा है? सॉइल। तो जब हम खेती करते हैं तो खेती किसके ऊपर करते हैं? हम फसल लेते, वो मिट्टी में सीड्स लगाते तो ही फसल आती है। हम जो पेड़ लगाते वो कहाँ पे लगाते? मिट्टी में लगाते। तो मिट्टी क्या करते हैं? पौधों को पोषक तत्व और सहारा देती है। तो एयर, वाटर एंड सॉइल क्या है? नेचुरल एलिमेंट जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। मिट्टी हम घर में नहीं बनाते, पानी भी हम घर में नहीं बनाते और इलेक्ट्रिसिटी भी हमें घर में नहीं मिलती है। जब वो एनर्जी जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, हम पानी यूज़ करते हैं और जो फसल आता है वो यूज़ करते हैं, जो हमें नेचर से मिलता है। The elements that humans get from nature and use in their daily life, there are called natural resources. Air, water and soil are natural resources around us. So let us know about them. तो ये जो एलिमेंट्स है, एयर, वाटर और सॉइल, हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। और हम लोग उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट मेक द ब्लैडर ऑफ वाइन मिल स्पिन। तो वाइन मिल के जो ब्लैडर से मतलब पंखुड़ियाँ है उसे कौन घुमाता है? तो वाइंड घुमाता है। वाइंड मतलब हवा। हवा क्या करती है? इनके पंखुड़ियों को घुमाती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? वाइंड। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? We get water from rain, river, lake and well. तो यहाँ पे लिखना है रेन, लेक, रिवर, वेल। ओके, व्हाट डू वी यूज़ वाटर फॉर। पानी हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते, कुकिंग के लिए यूज़ करते, कपड़े वॉशिंग के लिए, फार्मिंग के लिए यूज़ करते। तो यहाँ पे लिखना है हमें ड्रिंकिंग, कुकिंग,
washing, farming. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉइल इन द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर में हमें सॉइल का कलर कौन सा दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं ब्राउन। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज सॉइल नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड प्लांट्स ग्रोथ। जो मिट्टी है वो प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। मिट्टी क्या करती है, प्लांट्स को पोषण और सहारा देती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हम इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहले हम देखते हैं एयर। लेट्स अंडरस्टैंड वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट इन द फॉर्म ऑफ वाइंड। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू सर्वाइव। तो जो हवा होती है उसे हम कभी देख नहीं सकते, पर जब हवा आती है तो हमें फील होता है कि यहाँ पे हवा चल रही है। आप देखिए फैन जब भी ऑन करते तो हवा दिखती है क्या, नहीं, पर आपको फील होता है कि हवा आ रही है। और सभी जो लिविंग थिंग है उन्हें जीवित रहने के लिए हवा चाहिए होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। हवा में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में मेन कौन से गैसेस मिक्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। Apart from these, other gases are also present in small quantity in the air. Oxygen is essential for all living things. Air is always changing. Everyone needs to take care that the air in the atmosphere remain clean and pure. Let us understand the use of air in daily life. तो हवा में देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिक्स होता है, पर इसके अलावा अदर गैसेस भी थोड़े क्वांटिटी में मिक्स होते हैं हवा में। सभी जो जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हवा जो है हमेशा क्लीन रहे। अगर आप देखिए प्लास्टिक जलाते तो हवा गंदी होती है, हवा में स्मेल आती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हवा क्लीन रहनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। अभी हमें फाइंड आउट करना है। इट्स हियर बट नॉट विजिबल। तो यहाँ मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो इसका क्या आंसर आएगा, एयर। मेनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। पानी में क्या होता है, सभी सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं। अगर आप पानी में शुगर डालेंगे तो वो डिसॉल्व होते हैं, सॉल्ट डालेंगे वो भी डिसॉल्व होते हैं, उसमें घुल जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वाटर। सीड जर्मिनेशन इजीली इन दिस। बीज आसानी से अंकुरित होती है किसमें, सॉइल में, मिट्टी में। अगर हम बीज लगाते तो ही वो उसमें से प्लांट निकलता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉइल। What other tools can you fill with air according to the picture below? तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में हमें बच्चे दिख रहे जो पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग उड़ाते तो क्या उसके लिए क्या लगती है, एयर, हवा लगती है। हवा होगी तो ही पतंग उड़ता है ना। इनफ्लेटिंग बलून मतलब गुब्बारे फुलाने के लिए क्या लगती है, हवा। यहाँ पे देखिए गुब्बारे है ना, उसमें क्या होती है, गुब्बारे के अंदर हवा होती है। फीलिंग बाइसिकल टायर। बाइसिकल के टायर के अंदर हम क्या फील करते हैं, हवा। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए बाइसिकल है, उसमें हवा फील कर रहे हैं। हम खेलने के लिए जो फुटबॉल यूज करते हैं उसके अंदर भी क्या होती है, हवा। आप देखिए कपड़े वॉश करने के बाद हम सूखने के लिए डालते हैं, तो कपड़े कैसे सूखते हैं, हवा से। अगर हवा नहीं होती है तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो इस तरह एयर का हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। कैन यू टेल
वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर एरिया। तो आपके एरिया में वाटर कहाँ से आता है, इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिवर। हाउ इज़ वाटर स्टोर इन द हाउस। आपके घर में आप वाटर किस में स्टोर करके रखते हैं, तो मैं टैंक में स्टोर करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना है टैंक। व्हाट आर द यूज ऑफ वाटर इन योर होम। तो घर में हम वाटर किस लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। वाटर इज लाइफ, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। तो वाटर हमारा जीवन है और वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, रेन से। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट पिक्चर। तो यहाँ पे पानी का यूज़ किन किन चीज़ों में होता है, इसके पिक्चर दिए। देखिए, फार्मिंग करने के लिए वाटर का यूज़ होता है, इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ होता है, घर में हम कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए पानी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी का यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पानी का यूज़ होता है। इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, वाटर हमेशा सेव करना है। आपका यूज़ होने के बाद टैप को बंद करना है। अगर आप वाटर वेस्ट करेंगे और कभी बारिश कम हुई, बारिश हुई नहीं, तो पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा वाटर को सेव करना है। नेक्स्ट देखते हैं। परफॉर्म द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टीचर फ्रेंड, मेक अ स्लोगन विच टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो आपको स्लोगन बनाना है जिससे वाटर का इम्पोर्टेंस पता चले। सेव वाटर सेव लाइफ, जल है तो कल है, ये क्या हुए, स्लोगन हुए। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में का कन्वर्सेशन दिया है। वी सी डिफरेंट कलर सॉइल इन आवर एरिया, वी मेक वेरियस थिंग फ्रॉम सॉइल, सो लेट्स लर्न अबाउट सॉइल। देयर इज डिफरेंट बिटवीन सॉइल एंड अर्थन मटेरियल। तो हम अपने आजू बाजू में अलग अलग टाइप की सॉइल देखते हैं, जैसे रेड कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। सॉइल और अर्थन मटेरियल ये दोनों अलग चीज़ें होती है। तो सॉइल क्या होती है, जिसमें हम जो फार्मर होते हैं वो खेती करते हैं, वो क्या हुई, सॉइल। जिस मटेरियल से हम पॉट, ब्रिक, अर्थनवेयर्स ये सब मटेरियल बनाते हैं, उसे कहते हैं अर्थन मटेरियल। सॉइल कैसे बनती है, जो मटेरियल मेड ऑफ सैंड, रॉक, फ्रेगमेंट, डस्ट पार्टिकल, सिल्ट एक्सेट्रा फाउंड ऑन द ग्राउंड। तो ये सभी चीज़ें का मिक्सचर होकर सॉइल बनती है। अर्थन मटेरियल कैसे बनता है, क्ले, सैंड, सॉइल, इनका सब मिक्सचर होता है तब अर्थन मटेरियल बनता है। Soil is formed from small pieces of rock. These pieces are converted into particles and the remains of plants and animal are mixed with them. The mixture from such rock and mixed with microorganism is called soil. तो सॉइल कैसे बनते हैं, जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके छोटे छोटे पर्टिकुलर्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, और उसके साथ जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल और डेड प्लांट, उनका मिक्सचर उसमें मिक्स होता है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स होते हैं और उससे सॉइल बनती है। और जो सॉइल होते हैं उसमें हम खेती कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, और जो अर्थन मटेरियल होता है उससे हम पॉट्स बना सकते हैं, मिट्टी के दिए बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द कलर ऑफ द सॉइल इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे हमें सॉइल को ऑब्जर्व करना है और उसका कलर लिखना है। तो यहाँ पे हमें कौन सा कलर दिख रहा है, रेड कलर की सॉइल दिख रही है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, रेड सॉइल। ये कौन सा कलर है, ब्लैक, तो ये क्या है, ब्लैक सॉइल। ये कौन सा कलर है, ग्रे, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रे सॉइल। लेट्स अंडरस्टैंड वाटर शुड बी यूज केयरफुली। तो हमें ये करना है, हमें जो पानी है वो केयरफुली यूज़ करना है। सेव वाटर, पानी को बचाना है। प्लांट्स ट्री गेट क्लीन एयर, अगर हम ट्री लगाएंगे तो हमें क्लीन एयर मिलेगी। प्लांट ट्री कंजर्व द सॉइल, मिट्टी को बचाने के लिए हमें
ट्री लगाने हैं। डू नॉट स्पिल वाटर, पानी को हमें गिराना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। डू नॉट पोल्यूट द वाटर, पानी को हमें खराब नहीं करना है। डू नॉट कट ट्री, और हमें पेड़ जो होते हैं वो कट नहीं करने। डू नॉट पोल्यूट द एयर, और हवा को हमें दूषित नहीं करना है। जैसे अगर हम हवा में प्लास्टिक टायर जलाते हैं तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। Today there was a workshop for making clay item at a school. The teacher and the student of standard 3rd who were making the item gathered in a painting class. The teacher was giving them instruction. The children in the workshop were performing according to their instruction. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 3rd का क्ले मेकिंग का वर्कशॉप है स्कूल में। टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस तरह उन्हें परफॉर्म करना है। टीचर, कम लेट्स ऑल मेक अ क्ले बॉल बाय एडिंग लिटिल वाटर। तो सबको क्या करना है, क्ले बॉल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, क्ले में थोड़ा सा पानी ऐड करना है। टीचर पूछते हैं कि जब आप मिट्टी हाथ में लेते तो आपको कैसा लगता है। तो राधा बोलती है सॉफ्ट और स्टिकी है मिट्टी। आपको भी ये घर पे ट्राई करना है। आपको सॉइल लेनी है, उसमें थोड़ी वाटर मिक्स करना है, तो आपको कैसा फील होता है देखना है। फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ सॉइल डू वी मेक थिंग। ओमकार, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ग्रे सॉइल एक्सेट्रा। कौन से टाइप के सॉइल से हम चीज़ें बना सकते हैं। रेड सॉइल यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए हमने ब्लैक सॉइल, ग्रे सॉइल, इन सब से हम चीज़ें बना सकते हैं। Yes, that's right. We have soil of different colors. Soil contain many fine and large particles. Depending on the size of the particles in the soil, they are called clay, silt and sand. तो सॉइल में बहुत सारे छोटे और बड़े पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड होती है कि वो क्ले है, सिल्ट है या सैंड है। The texture of the soil is determined by the proportion of these particles in the soil. तो सॉइल का टेक्सचर जो पता चलता है कि उस सॉइल में सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है। Some type of soil are fine and soft while some type of soil are coarse in texture. मिट्टी में अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। तो कुछ मिट्टी कैसे मुलायम होती है, तो जबकि कुछ खुरदरी होती है। कुछ सॉफ्ट लगती है, कुछ कोर्स होती है। ओके, वी यूज़ पॉट टू स्टोर वाटर। तो हम पॉट किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए पॉट से अलग अलग शेप के पॉट्स बनाए हैं। तो वो पॉट हम पानी रखने के लिए यूज़ करते हैं। और ये पॉट किससे बनते हैं, क्ले और मेटल से। इस तरह सॉइल से अलग अलग चीज़ें हम बना सकते हैं। सॉइल के दिए होते हैं, जो हम दीपावली में दिए यूज़ करते हैं, वो किससे बनाते हैं, मिट्टी से। तो इस तरह अलग अलग मिट्टी के टॉयज़, खिलौने, पॉट्स बनाए जाते हैं। ये पॉटरी जो है वो कौन बनाते हैं आपको पता है, और कैसे बनती है। ऑब्जर्व, लेट्स लर्न अबाउट द जर्नी फ्रॉम द सॉइल टू द क्ले पॉट। तो अभी हम देखते हैं कि सॉइल से लेके क्ले पॉट किस तरह बनता है। तो ये क्ले पॉट कौन बनाते हैं, पॉटर मैन। क्ले वर्कर बोलते हैं, पॉटर कहते हैं या फिर कुम्हार कहते हैं। ओके, क्ले वर्कर पॉटर्स फर्स्ट ऑब्टेन गुड सॉइल। तो वो पहले क्या करते हैं, अच्छी मिट्टी लेके आता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में पॉटर क्या कर रहा है, बैलगाड़ी में अच्छी मिट्टी लेके आता है। टू मेक द क्ले पॉट बेटर, some other ingredient are mixed into the soil, then the soil is mixed well to make it uniform. उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी में पानी और अन्य सामग्री मिलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी में पानी और अदर मटेरियल मिक्स किया गया है। जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उस तरह सॉइल को अच्छे से गूंदा जाता है। Then turn the clay on a wheel and create a various type of clay pot from it. और फिर वो मिट्टी लेके चाक पे रखते हैं और उस मिट्टी को आकार देते हैं, अलग अलग टाइप का शेप देते हैं, अलग अलग पॉट बनाते हैं। रॉ क्ले पॉट आर बेक इन अ टिन एंड टू मेक देम फर्म। तो जो एक कच्चा बर्तन बनता है उसे सुखाया जाता है और उसके बाद उसे
भट्टी में पकाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भट्टी में पका रहे ताकि वो टूटे ना। और उसके बाद बर्तन को कलर करके सजाया जाता है और उसके बाद वो बर्तन बेचते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अपने पेरेंट के साथ आपके एरिया में जहाँ पे पॉटरी वर्कर है वहाँ पे जाना है और देखना है कि किस तरह क्ले का पॉट बनाते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट वो मिट्टी में मिक्स करते हैं, उसके बाद किस तरह वो व्हील पे रख के पॉट बनाते हैं, किस तरह उसको पेंट करते, कलर करते, कौन सी अलग अलग डिज़ाइन बनाती है, ये सब उसको आपको ऑब्जर्व करना है। आप भी वहाँ पे उनके साथ में मिलकर एक छोटा सा पॉट बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप पॉटरी वर्कशॉप पे जाएंगे वहाँ पे आपको जो आइटम दिखेंगे उनका यहाँ पे आपको ड्राइंग बनाना है। What are the earthenware pots used for? मिट्टी का बर्तन किस लिए यूज़ करते? तो पानी ठंडा रखने के लिए, खाना रखने के लिए और ग्रेन्स और अदर आइटम रखने के लिए मिट्टी का बर्तन यूज़ करते। What type of clay item do potter make? पॉटर कौन कौन से टाइप के क्ले आइटम बनाता है? टॉयज, ब्रिक्स। क्ले पॉट को बेक क्यों किया जाता है? क्ले पॉट हैव टू बी बेक टू मेक देम हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कि वो स्ट्रॉन्ग बने और टूटे ना, इसलिए उसे बेक किया जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हवा, पानी और मिट्टी हमारे अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए हमें इनका सही से उपयोग करना है और भविष्य के लिए जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ये सुरक्षित हमें रखना है, उसका वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।